7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारीशुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है, ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन गिरा दिए। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, अटक, बहालपुर, मियांवाली, कराची और छोर में ड्रोन्स को गिराया गया। DGI-SPR के मुताबिक लाहौर में ड्रोन गिरने से फौज के 4 एहलकार जख्मी हुए। मियानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत 7 और 8 मई की दरमियानी रात से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन भेज रहा है, जिन्हें सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराया गया है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके अज़ाइम खाक में मिला रही है। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, अटक, चकवाल, गुजरावाला में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 और रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स, ट्रांजिट कैंप और स्कीम 3 के करीब 3 ड्रोन्स को गिराया गया। फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। सिंध में गोटकी के इलाके मियानो और कराची में गुलशन हदीद और कुरंगी में भारतीय ड्रोन्स को गिराया गया। रहीम यार खान और सखर में भी 2 ड्रोन मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनवान अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा, आवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेज उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का जवाब आएगा, जरूर आएगा, जल्द आएगा। वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान, भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने 40 से 50 फौजी हलाक किए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कौमी सलामती कमेटी अफवाज को मौसर और भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे चुकी। अब ये मामला आगे कहाँ जाता है, इसका फैसला हम करेंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस रफाल तैयारे गिरने के बाद भारत ने ड्रोन भेजे। हमने 50 ड्रोन गिराए। ड्रोन गिराकर नई मिसाल कायम की। भारत सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, लेकिन हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबता हुआ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। एक बार फिर वाज़ेह किया कि कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर दूसरी जानिब से जंगी इक़दाम हुआ तो इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में भी इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के दफातर के दरमियान राबता है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम करेगी। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मसम्मत। बर वक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मरियम नवाज की लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहालपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन हमलों के जख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे।
PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का रावलपिंडी में होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। कवी इम्कान है कि मैचेस दुबई या दोहा मुंतकिल कर दिए जाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम अमन के लिए मदद की पेशकश, कहा वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है, अब वो रुक सकते हैं। अमरीकी आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल ने कहा, हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अपने मरकजी हेडक्वार्टर्स और US इंडो पैसिफिक कमांड के साथ मुकम्मल राब्ते में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मजीद अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम किया जाएगा। भारत मजीद हमले ना करे और आज़ादाना तहकीकात पर इत्तफाक करे तो पाकिस्तान मजीद इक़दाम से गुरेज करेगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के फ़ज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। जैमिंग आलात और इलेक्ट्रॉनिक हर्बी सामान की मदद से भारत के कई मिसाइल रोके गए। गिराए गए तैयारों की वीडियोज़ भारतीय सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। तुर्की का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार यकजहती पर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर, शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तुर्की के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन। कौमी असम्बली में भारतीय जारियत के खिलाफ सब मुत्तहिद, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मोदी की सियासत नफरत की सियासत है। भारत हमेशा हमारे सिविलियन पे हमला करता है। शाहीनों ने भारत को जिन रफाल तैयारों पे गुरूर था उन्हें ज़मीन पोस कर दिया। PTI के आमिर डोगर ने कहा कि हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। 50 शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। भारत हमारी खामोशी को कमज़ोरी न समझे। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने कहा है कि भारतीय दहशतगर्दी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान वक्त और जगह का इंतखाब खुद करेगा। जो जारियत शुरू की गई उसका जवाब नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। कौम को अपनी अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। अवाम किसी खौफ में मुब्तला नहीं, पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा, कहा पहलगाम वाक़े के बाद भी APC ना बुलाना अफसोसनाक है। कौम ने इख्तलाफात भुलाकर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया है। हम सब मिलकर और एक होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत के पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के बाद सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का तूफान उमड़ आया। भारतीय हमले से मुतालिक गलत मालूमात पर मबनी वीडियोज़ को लाखों अफराद देख चुके। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि गलत मालूमात पर मबनी वायरल होने वाला वीडियो क्लिप, जिसे सिर्फ चंद घंटों में 3 मिलियन व्यूज़ मिले, गलत मालूमात पर मबनी था। वीडियो क्लिप में आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों की वजह से होने वाले धमाकों को दिखाने का दावा किया गया। ये वीडियो क्लिप दरअसल 13 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पर इसराइली हमले का था। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को भी दुरुस्त करार दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा उन्हें लगता है अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा कि भारत पेशकश कबूल कर सकता है।
अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। अली अमीन का अडयाला जेल की तरफ पैदल मार्च, पुलिस से तल्ख कलामी। कहा वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्हें अडयाला जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तर्जुमान IMF ने कहा है कि तौसीफ फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फंडिंग जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तय हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल, कशीदगी में कमी की उम्मीद है। और भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़े में 6 अफराद हलाक हुए। हादसे की वजह जानने की तहकीकात जारी।